विधि की बात जब आती है तो सबसे पहले विधि कहाँ से शुरुआत होती है? सब कहते हैं महाराज कथा कराने की हमारी बहुत इच्छा है, कथा सुनना चाहते हैं, लेकिन ये बताइए कथा करवाने में खर्चा कितना आएगा? है यही ना पूछते, खर्चा बताइए। तो महाराज जी यहाँ पे खर्चा लिख दिए, डायरेक्ट तो नहीं बताए हैं, लेकिन एक संकेत कर दिए, सीधे सीधे नहीं बोले कितना होना चाहिए, संकेत कर दिए। क्या? विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पये। एक कन्या के विवाह में जितना खर्चा होता है उतना ही अपनी सामर्थ्य के अनुसार दिव्य और भव्य भागवत कथा का आयोजन जो है करना चाहिए। एक गरीब व्यक्ति भी कन्या का ब्याह करता है, मध्यम व्यक्ति भी करता है, बहुत बड़ा आदमी भी करता है। तो जिसकी जितनी सामर्थ्यता है अपनी सामर्थ्य के अनुसार दिव्य भव्य आयोजन करना चाहिए और दिव्य महोत्सव जो है मनाना चाहिए। अनुष्ठान करने से पूर्व ब्राह्मण से दिव्य मुहूर्त पूछे, मुहूर्त पूछने के बाद दिव्य कथा का समय निश्चित करें और कथा सुनने के लिए ऐसे दिव्य वक्ता का चयन करे जो एक एक बात आपको स्पष्ट रूप से समझा सके, क्योंकि कथा ही मुख्य दवाई है। कई लोग भैया कहते हैं खूब नाचो, ठीक है नाचना गाना भी चाहिए, लेकिन जितना जरूरत है कथा के अंत में आप खूब नाच लो, कथा के मध्य में नाच लो, और ये नहीं कि इतनी कि भजन ही भजन हो गया, कथा हुआ ही नहीं। ऐसे कथा सुनने से भी कोई मतलब जो है नहीं है। इसलिए कहा गया है कथा सुनाने वाला वक्ता कैसा हो? विरक्तो वैश्यवो ब्राह्मणो वेद शास्त्र विशुद्ध गिदो दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योत निस्पृहा। विरक्त, देखो यहाँ पे एक बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग किया है, विरक्तो। अब आप कहेंगे भैया महाराज तो गृहस्थ आजकल सब सुनाते हैं, ऐसा तो विरक्त काहे कहा गया भैया? विरक्त इसलिए कहा गया है आप भले कथा सुनाइए, लेकिन कथा सुनाते समय तो शनि देवता उसके पीछे पड़े रहेंगे, कभी छोड़ने वाले नहीं हैं। और कबहु तृतीया नाही, तीसरा दिन कौन सा हो गया? मंगलवार। उसके जीवन में कभी मंगल होने वाला नहीं है। इसलिए भैया गुरु दीक्षा, सुंदर दीक्षा लेकर के बड़े प्रेम से भागवत चीजें हैं उसी को उपयोग करके बड़े प्रेम से सात्विक चीजों का प्रयोग करके भोजन करिए, बड़े रसगुल्ला रसमलाई खा के आइए और भागवत की कथा को बड़े प्रेम से श्रवण करना चाहिए। और वक्ता में कथा सुनते समय साक्षात सुखदेव जी का दर्शन करना चाहिए। हे सुखदेव जी भगवान हमें ऐसी कथा सुनाइए कि आपकी कथा सुनाने से हमारे हृदय का सारा अज्ञान जो है नष्ट हो जाए। सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानम विनाशय। दिव्य सुखदेव जी महाराज का पूजन करे, कथा श्रवण करे और कथा के अंत में खूब भगवान नाम संकीर्तन करने लगे। संकीर्तन की बात कही, प्रहलाद जी महाराज ताली बजाने लगे, नारद जी महाराज बीड़ा उठा लिए, राग छेड़ने लगे मालकोस राग में, और गंगा किनारे दिव्य जोर जोर से जयकार की ध्वनि होने लगी। ये राग मालकोस की ध्वनि जब ब्रह्मा जी ने सुना तो ब्रह्माड़ी को लेकर चले आए, भोलेनाथ ने सुना भवानी को लेके चले आए। और भगवान नारायण की तो प्रतिज्ञा है कि मद भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। और गंगा किनारे दिव्य जय जयकार की ध्वनि होने लगती है, भगवान नाम का संकीर्तन होने लगता है। प्रहलाद स्थाल धारी तरल गति तया चौदव कास्य धारी वीणा धारी स्वरसी स्वर कुसद गया राग करतार्जनो भू इंद्रो वादिन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्रागे भववक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूवा। और गंगा किनारे दिव्य भगवान नाम का संकीर्तन होने लगता है। आइए हम लोग भी बड़े प्रेम से भगवान नाम का